नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है ए हरीड गैम्बल। तो एक नया आर्टिकल हरीड गैम्बल, और इस आर्टिकल में पूरी तरह से कोविड के बारे में बात की गई है। कोविड की जो मेडिसिन मार्केट में आई है उस बारे में बात की गई है और उसका इफ़ेक्ट इंडिया में क्या होने वाला है और उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस बारे में बात की गई है। कुछ इसकी अच्छाइयाँ बताई गई हैं, कुछ गवर्नमेंट को सजेशन दिया गया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है जिसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। काफ़ी कुछ जो बर्निंग इशूज़ है उसके बारे में आप अपडेट हो सकते हो इस आर्टिकल से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस आर्टिकल में राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हरीड गैम्बल, तो नाम से क्लियर है, ये हरीड गैम्बल यानी एक जल्दबाजी में खेला हुआ जुआ आप बोल सकते हो इसे। एक्चुअली यहाँ पे बात है कोविड-19 की जा रही है और उस बारे में जो मेडिसिन आई है उसके ऊपर ये हरीड गैम्बल बोला गया है कि एक जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है। इतनी जल्दबाजी में गवर्नमेंट क्यों है, एक राइटर एक क्वेश्चन मार्क की तरह से यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्दबाजी में गवर्नमेंट मेडिसिन को लेकर चीज़ों को बहुत तेज़ी से कर रही है और जल्दी जल्दी उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, जो कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। उसे प्रॉपर प्रोसीजर से करने की ज़रूरत है। तो आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है इस बात से कि ये जो कम्युनिकेशन गैप बन रहा है मेडिसिन को लेके, इतनी बड़ी मेडिसिन, इतनी हाई प्रोफाइल मेडिसिन को इतने बड़े पैमाने पे जो उतारा जा रहा है इस देश में, लेकिन उसके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है। चीज़ों को ठीक से नहीं बताया जा रहा है, चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही डेंजर होने वाला है पूरे देश के लिए। तो एक सजेशन है कि चीज़ों को लेके थोड़ी सी और पारदर्शिता होनी चाहिए, चीज़ों को और सही ढंग से रखने की ज़रूरत है और इस बारे में लोगों को खुल के बताने की ज़रूरत है। जबकि ऑलरेडी मैदान तैयार है मेडिसिन के लिए, बड़े पैमाने पे मेडिसिन लोगों को दी जाने वाली है। इसका ड्राई रन ऑलरेडी हो चुका है। 2 बड़ी मेडिसिन है जिसको अप्रूवल हमारे ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनकी तरफ से मिल चुकी है और बोला गया है कि इन दोनों मेडिसिन का आप रिस्ट्रिक्टेड यूज इमरजेंसी पर्पज़ के लिए कर सकते हो। तो ये 2 मेडिसिन है, एक कोविशील्ड है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, दूसरा कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक बना रहा है। इन दोनों वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। इतना ही नहीं, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारी वैक्सीन है जो ऑलरेडी मैदान में है, ऑलरेडी आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना होगा कि ये जो 2 वैक्सीन है जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, इनका परफॉर्मेंस ये किस तरह से मैदान में अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं, किस तरह से लोगों पे असर डालती हैं, उसके ऊपर जो बाकी वैक्सीन आने वाली है उनका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ ये देखना कि ये दोनों वैक्सीन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं लोगों के ऊपर और इसका रिजल्ट कैसा आता है। इंडिया जबकि बहुत ही पुराने समय से मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है कि वो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है बड़े पैमाने पे, यहाँ तक कि बहुत सारे देश है जिसमें इंडियन की मैन्युफैक्चर की हुई वैक्सीन जाती हैं। तो इंडिया इसके लिए बहुत फेमस है, बहुत पहले से फेमस है कि इंडिया मेडिसिन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। लेकिन एक कम ही लोग जानते थे कि इंडिया एक इनिशियल स्टेज से मेडिसिन को डेवलप करता है, मेडिसिन को लाता है, फिर उसको टेस्ट करता है, फिर उसको वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है। ये बहुत कम लोग जानते थे। इस पैमाने पर इंडिया की अभी तक इमेज बनी नहीं थी जो अभी बन रही है धीरे धीरे इस कोविड को लेकर। तो पेंडेमिक ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इंडिया को कि वो अपनी पहचान इस लेवल पे लाए, अपनी पहचान इस तरह से बनाए कि वो सिर्फ मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, मेडिसिन को एक इनिशियल स्टेज से डेवलप करता है, उसके ट्रायल्स करता है, बाकी उसके बाद उसको वर्ल्ड तक पहुंचाता है। ये उसकी पहचान है। तो एक ऑफ़र मिला है पेंडेमिक की वजह से इंडिया के लिए कि आप वो अपनी पहचान इस तरह से बनाए। तो लेकिन अभी दिक्कत ये हो रही है कि एक वैक्सीन जो मार्केट में हमारी तरफ से 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिले हैं और उनको हम मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जो उसके असर हैं, जो उसकी इफ़िशियंसी है, उसके बारे में हम अपने लोगों को नहीं बता रहे हैं, उसको हम साइड कर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टेंशन की बात है। हमें ज़रूरत जबकि ये थी कि हमें अपने लोगों को इसकी इफ़िकेसी, जो इसकी इफ़िशियंसी है उस बारे में बताना चाहिए था। पहले लोगों को पहले आश्वस्त करना चाहिए था कि जो वैक्सीन आप लेने जा रहे हो वो कितनी इफेक्टिव है आप लोगों के लिए। तो ये एक थोड़ी सी टेंशन की बात है हमारे लिए। एक डबल ब्लाइंड फेज़ 3 ट्रायल हुआ। डबल ब्लाइंड फेज़ 3 ट्रायल ये होता है, उसमें से कुछ वॉलंटियर्स को लिया जा रहा है, कुछ वॉलंटियर्स को लिया जाता है। उसमें से आधे वॉलंटियर्स को मेडिसिन दी जाती है, आधे वॉलंटियर्स को मेडिसिन नहीं दी जाती है और फिर बाद में दोनों के ऊपर वो रिज़ल्ट देखा जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। फिर उस रिज़ल्ट के बेस पे उस फेज़ 3 ट्रायल को किया जाता है। तो ये ब्लाइंड फेज़ 3 ट्रायल है जो इंडिया में किया गया है वॉलंटियर्स के ऊपर और फिर बाद में उसको कंपेयर किया गया है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। तो ये ट्रायल तो ऑलरेडी हो चुका है। इस ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद अब टेंशन इस बात की कि इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, ये एक सोचने वाली बात है। जबकि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट्स है उसका एग्रीमेंट था एस्ट्राजेनेका के साथ और उसने फेज़ 3 ट्रायल का डाटा यूके, ब्राज़ील जहाँ पे ट्रायल किए थे उन लोगों को तो पहुँचा दिए, उन लोगों को इसके डाटा दिए। लेकिन जो इंडियन पे ट्रायल हुए थे 1600 इंडियन पे इसका ट्रायल किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसकी डाटा उन्होंने पब्लिक नहीं किए। तो ये एक टेंशन की बात है कि आपको उसके डाटा भी इंडिया में पब्लिश करने चाहिए थे ताकि इंडियंस को भी पता चले कि उनके ऊपर जो ट्रायल हुआ उसका रिज़ल्ट क्या हुआ।
जो बाकी की लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जिसमें फाइज़र है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका है, ये सब अपने लोगों को जहाँ पे ये ट्रायल करती हैं वहाँ के लोगों को उसकी रिज़ल्ट भी बताती हैं। पूरे नहीं बताती लेकिन पार्शली थोड़ा बहुत ज़रूर बताती हैं, और बताती हैं कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, कितनी एफिशिएंट है वैक्सीन्स, ये सब बताया जाता है फाइनल अप्रूवल लेने से पहले। जबकि फाइनल अप्रूवल वहाँ की अथॉरिटी देती है, उस अथॉरिटी से फाइनल अप्रूवल से पहले उसे ये सब चीज़ें बतानी होती है। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं हुआ, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ जो भारत बायोटेक ने ट्रायल किया है फेज़ 3 का इंडिया में, जो कर रही है अभी भी उसे इस चीज़ के बारे में इसकी डाटा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक उसने उतने वॉलंटियर्स नहीं जुटा पाए हैं जो इस डाटा के लिए अवेलेबल हो। तो अभी उसको वॉलंटियर से जुटा रही है, फिर उसके ऊपर ट्रायल करेगी, फिर इस तरह के सिमिलर डाटा वो प्रोवाइड करेगी। तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, ये अभी तक हो नहीं पाया है। इंडियन की जो कंपनीज़ हैं, इंडियंस जो हैं, उनकी डाटा पूरी तरह से उजागर नहीं हो पा रहे हैं, और वो अगर उजागर होते तो वो बताते कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या होना चाहिए था। हाँ, कुछ हद तक जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो ये थी कि वैक्सीन्स की सेफ्टी को लेके हुई हैं, और कुछ सजेशंस दिया गया है उसके इम्यून सिस्टम को लेके, ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। लेकिन वो कितनी इफेक्टिव है इंडियंस पे, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। एक चीज़ और हुआ है इस पेंडेमिक में कि पेंडेमिक की वजह से कुछ नए एग्जाम्पल सेट हुए हैं, कुछ नई चीज़ें निकल के बाहर आई हैं ट्रीटमेंट के फील्ड में, इन्वॉल्वमेंट के फील्ड में। उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ आई है, या एक कमाल की चीज़ हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंट हुई, वो प्लाज्मा थेरेपी थी, जो पहले नहीं थी, वो प्लाज्मा थेरेपी हुई है। उसके बाद एंटीवायरस को कैसे देना है लोगों के अंदर, इसके ऊपर जो ट्रायल हुए हैं, ये सब ट्रायल हुए हैं और सक्सेस भी रहे हैं। कुछ हद तक प्लाज्मा थेरेपी सक्सेस रही है हमारे यहाँ। लेकिन ये सब हुआ है एक आइडियलाइज्ड लैब में, एक ऐसे लैब में जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो, हर चीज़ फैसिलिटी हो, एकदम वेल प्लान्ड हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें सक्सेस हुई हैं। जबकि उसको हमें रियल वर्ल्ड जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए था, क्या वहाँ पे उसके रिजल्ट आ रहे हैं सही या नहीं आ रहे हैं। अगर सही नहीं आ रहे तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये हमें करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। ये एक सोचने वाली बात है, तो ये एक कमी रह गई जो हमें पूरा करने की ज़रूरत थी। जबकि इसका कंसर्न अप्रूविंग जो वैक्सीन्स के अप्रूवल है, अप्रूवल मिल चुके हैं, लेकिन टेंशन की बात ये है कि अभी भी इसके फेज़ 3 ट्रायल पूरे नहीं हो पाए हैं, फेज़ 3 ट्रायल होने बाकी हैं। अब फेज़ 3 ट्रायल को लेके थोड़ा बहुत सस्पेंस है। इसका रीज़न ये है कि जो वॉलंटियर्स हैं फेज़ 3 ट्रायल के लिए, उनको भी डाउट है कि उनको वैक्सीन पूरी तरह से मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको 50% चांस है वैक्सीन मिलने के, जबकि वो एक्चुअल वर्ल्ड में चाहें तो 100% उनको चांस है कि वो रियल डोज जाके ले सकते हैं। तो जब उनको एक्चुअली रियल डोज मिल रहा है तो इस तरह के ट्रायल में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक टेंशन वाली बात है। तो ये भी इसी वजह से राइटर बोल रहे हैं कि फेज़ 3 ट्रायल का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी सस्पेंस है। मुश्किल लग रहा है उसका रिजल्ट आना, क्योंकि उसके लिए वॉलंटियर्स मिलने मुश्किल है। जबकि उन वॉलंटियर्स को एक रियल डोज आसानी से मिल रहा है, तो वो क्यों जाएंगे इस तरह के ट्रायल में। वो जो दोनों हैं सीरम इंस्टीट्यूट्स और बायोटेक, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चुना, यानी जो वॉलंटियर्स जुटाने का प्रोसेस चुना, ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी था, मतलब पूरी तरह से सही नहीं था। इसको और ढंग से करने की ज़रूरत थी। अगर ये ढंग से करते तो बहुत ही आसानी से अपने टाइम पीरियड में पूरी तरह से डाटा जुटा सकते थे, उनके ट्रायल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक टेंशन की बात है, इसके ऊपर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो अब जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वैक्सीन्स का ऑथराइजेशन मिल गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो ये थोड़ा जल्दी उठाया गया कदम माना जाएगा। इसे थोड़ा और सोच समझ के और आराम से और टाइम लेके उठाने की ज़रूरत है, जिससे हम और श्योर हो जाते हैं कि वैक्सीन के मामले में। अब राइटर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को सही करने की ज़रूरत है। जबकि इंडिया में जो वैक्सीन्स के प्रोग्राम है बहुत पहले से चलाए जा रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत सारी बीमारियों को हमने, बहुत सारी सीरियस डिजीज़ को हमने इस प्रोग्राम के थ्रू ख़त्म किया है। इस प्रोग्राम से हमने उसे मात दिया है, जिसमें टीबी एक बहुत पुरानी बीमारी है, पोलियो हमारे यहाँ बहुत पुरानी बीमारी होती थी। इन सारी बीमारियों को हम इस तरह के प्रोग्राम कर करके जड़ से उखाड़ फेंके अपने यहाँ। तो अब उसके बाद भी लोगों के अंदर वैक्सीन्स को लेकर डाउट बना हुआ रहता है, उसके बाद भी लोगों को शक होता है दवाइयों को लेकर। तो क्यों ना गवर्नमेंट को एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्यों ना वो अपनी चीज़ों को ठीक से लोगों के सामने रखे और लोगों को बताए इसके फ़ायदे के बारे में, ताकि लोगों का विश्वास इस पर जग सके। और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक विश्वास नहीं जाएगा, लोग इस वैक्सीन को लेके 100% श्योर नहीं होंगे, तब तक इस वैक्सीन के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करना ठीक नहीं है। इससे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। उसे चाहिए था कि अपनी बातों को ठीक से रखे, कम्युनिकेशन ठीक से करे लोगों के साथ, और लोगों के बीच में विश्वास पैदा करे। तो ये सारे सजेशन है जो राइटर दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो इतने बड़े प्रोग्राम चला
चला रहे हो उससे पहले लोगों तक पहुँचो, लोगों को इसके बारे में बताओ, लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेशन करो और उनको इनके फ़ायदे बताओ और बताओ कि कैसे वैक्सीन इफेक्टिव हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये आने वाले दिनों में, अगर हमने इसे निगलेक्ट किया तो आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो एक सजेशन था राइटर का गवर्नमेंट को, और कुल मिला के बताने की कोशिश थी कि जो हम बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं ये सचमुच काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कमियाँ हैं इसे भी दूर करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसे इफेक्टिव तरीके से सिर्फ अपने यहाँ नहीं पूरे विश्व में इसे इम्प्लीमेंट कर सके और उन सारे देशों तक पहुँचा सके जो आज भी वैक्सीन की उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो इन सारे सजेशन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस आर्टिकल के बारे में आपको ठीक से समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ तो मुझसे जुड़िए, मेरे यहाँ तक पहुँचिए, मेरे इस आर्टिकल को लोगों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।